हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं परसेंटेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, चेंज इन परसेंटेज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड चेंज इन परसेंटेज एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल। तो इस टॉपिक से बहुत सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज आपके सामने इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में रेक्टेंगल या आयत के बारे में बता दिया था। आयत, तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है आप सभी जानते हैं कि जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई y% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यदि जो आपकी लेंथ है वो आपकी 10% इंक्रीज कर दी जाती है एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, यदि उसकी ब्रेथ भी क्या कर दी जाती है 10% इंक्रीज कर दी जाती है। अगर हम इसे दोनों में ही 10 लेंगे फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैं इसे 20 ले लेता हूं। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इफेक्ट ऑन एरिया, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मैं इसे आपको कई प्रकार से बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए फिर आप तेजी के साथ इसे सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए भाई, मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताता हूं। बेसिक में क्या है, पहले लेंथ को 10% बढ़ाया गया, फिर ब्रेथ को 20% बढ़ाया गया। तो देखिए पहले आपकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 100। जब कोई भी चीज इनिशियली होती है वो 100% हम उसे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी लेंथ कितनी थी 100, उसे 10% बढ़ा दिया गया तो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 110। लेंथ को 10% बढ़ाने का मतलब ये है वो 100 से 110 हो गई। अब जो ब्रेथ है उसको हमने 100 से 20% बढ़ा दिया, पहले 100 थी अब हो गई 120, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 120। तो देखिए भाई परसेंटेज 20% बढ़ गया है। और आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया होता है। तो यहां पर आपका एरिया पहले 100 था, अब आपको पता नहीं है। पहले आपका एरिया 100 था, अब आपको पता नहीं है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां देखेंगे 12 into 11 ये हो जाएगा आपका 132 इक्वल्स टू x। पहले जो एरिया 100 था अब x आपका 132 है, अर्थात 32% इंक्रीज इन एरिया, 32% एरिया बढ़ जाता है। ये आपका बेसिक तरीका हो गया, बहुत सरल तरीका है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दूसरे मेथड की मैं बात करूं, रेशियो मेथड होता है जिसके द्वारा हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीका होता है। तो यहां हम देखते हैं रेशियो, जो आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है वो रेशियो वाले तरीके से ही करना है। जिसने रेशियो वाले तरीके को समझ लिया अर्थात उसका क्वेश्चन 2 सेकंड में हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं। लेंथ आपकी 10% बढ़ जाती है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 10% का मतलब होता है 1/10, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये हो जाती है 1/10 मतलब 10 से हो गई 11, लेंथ क्या हो गई 10 से 11। और जो आपकी ब्रेथ है वो 20% बढ़ा दी जाती है, तो 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 5 से 6। ब्रेथ कितनी हो गई 5 से 6 हो गई। अब हम ये देखने जा रहे हैं एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, तो 10 पंजे 50, रेशियो 11 छक्के 66। अब आप देख सकते हैं 50 से 66 हो गया तो कितना हो गया 16 इंक्रीज हो गया, और पहले कितना था 50 गुणा 100। तो देखिए आप कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, तो 32% इंक्रीज। और यहाँ पर कितना आया था 32% इंक्रीज। तो आप रेशियो वाले तरीके से इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया, ओके। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की जो बेहद ही आसान है। ये आप तभी लगाएंगे तब आप लेंथ इनटू ब्रेथ या एरिया इनटू एरिया आप निकाल रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार का तरीका है, ये होता है आपका x प्लस वाई या x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसके द्वारा भी हम परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए अगर ये आपकी लेंथ मान लीजिए, इसे आप ब्रेथ मान लीजिए, और आप यहां से एरिया का इंक्रीमेंट निकाल पाएंगे। किस प्रकार से निकाल पाएंगे, अगर आपकी लेंथ 10% बढ़ती है तो +10, ब्रेथ 10% बढ़ती है तो +20, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, दोनों ही इंक्रीमेंट में है तो प्लस 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 20 into 10 अपॉन 100। अब आप देखेंगे 20 और 10 30 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 32% इंक्रीज।
अर्थात प्लस में आंसर आएगा तो इंक्रीमेंट हो रहा है और नेगेटिव में आंसर जाएगा तो डिक्रीज हो रहा है। तो हम समझ में आ रहा है कि एरिया जो है 32% इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने आपको तीनों तरीकों से समझा दिया है। मैं आशा करता हूं आपके लेंथ इनटू ब्रेथ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसको मैं एक एक तरीके से ही कराऊंगा जिससे आप परीक्षा में जिससे तेजी के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी रेक्टेंगल की ब्रेथ को 12.5% बढ़ा दिया जाता है, जो आपकी ब्रेथ है उसे 12.5% बढ़ा दिया जाता है और एरिया को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 12.5% एंड एरिया इज इंक्रीज बाय 50%, तो व्हाट इफेक्ट ऑन लेंथ? तो आपको ये बताना है, जब ब्रेथ को 12.5% बढ़ा दिया जाता है और एरिया को 50% बढ़ा दिया जाता है तो लेंथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 12.5% का अर्थ होता है 12 दूनी 24, 25/2 और 25/2 का अर्थ होता है 25/2%, 25 चौका 100। तो आप याद रखेंगे इसको हम 1/8 कहते हैं। तो ब्रेथ 12.5% जब इंक्रीज हो गई है तो ये आपकी 8 से 9 हो गई है। ब्रेथ कितनी हो गई है? 8 से 9। और जो एरिया है वो 50% इंक्रीज हो गया है तो ये हो जाएगा 2 से 3। एरिया 50% का अर्थ होता है 1/2, तो ये हो जाएगा इंक्रीज 2 से 3। अब हम देखेंगे जो आपकी लेंथ होती है वो क्या होती है? एरिया अपॉन ब्रेथ होती है। तो एरिया 2 है, ब्रेथ 8 है, तो ये हो जाएगा 2/8 रेशियो 3/9। आप देखेंगे 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 रेशियो 8, 6 से 8 हो गया 2/6 into 100, 2 3 जा 6 और 3 33, 1/3%। तो जो लेंथ है वो आपकी 33 सही 1/3 इंक्रीज कर जाएगी। अर्थात जब आपने 12.5% ब्रेथ को बढ़ा दिया, 50% एरिया बढ़ जाता है तो लेंथ उसकी 33.5% बढ़ जाएगी या 33 सही 1/3% बढ़ जाएगी। इस प्रकार के सवाल भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लेंथ बढ़ाएं तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या लेंथ और ब्रेथ बढ़ाएं तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या ब्रेथ और एरिया बढ़ा दें तो लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्क्वायर की। तो सेम इसी प्रकार से स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट होता है। जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर वर्ग। इसमें रेक्टेंगल या आयत से इतना अंतर होता है कि जो आयत की दोनों जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं और इस वर्ग के अंदर जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहां हम देखेंगे यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इफेक्ट ऑन एरिया? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी साइड 10% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ देखेंगे पहले इसकी साइड 100 थी, अब कितनी हो गई? 110, 10% बढ़ गई। जो आपकी दूसरी साइड है वो भी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 110। और जो एरिया है वो पहले 100 था, अब हो गया आपका x। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा 1 2 11 11 जा 121। तो x की वैल्यू हो गई 121, पहले 100 थी अब 121 हो गई, 21% इंक्रीमेंट। इस प्रकार से आप एरिया में इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x + y ± xy/100। तो आप देखेंगे ये आपकी लेंथ 10% इंक्रीज हो गई प्लस ब्रेथ भी आपकी 10% हो गई, मतलब ये दोनों साइड हैं, प्लस 10 10 या 100/100। तो ये हो जाएगा 20 + 1 = 21% इंक्रीजेस। दोनों ही तरीके से एक ही आंसर आ रहा है। और मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दूं, रेशियो, जो मैं हर बार बताता हूं, रेशियो आपको एग्जाम में करना है। तो रेशियो जो है बहुत ही शॉर्ट होता है। तो जो आपकी साइड है वो हो गई 10% इंक्रीज, मतलब 10 से हो गई 11, ये भी 10 से हो गई 11। अब आप देखेंगे 100 से हो गया 121, तो ये हो गया 21% इंक्रीजेस। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं जो आपकी समझ में आ रहा है। वैसे रेशियो आपका बेस्ट होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, जल्दी हल करने के लिए रेशियो के द्वारा हम इजीली निकाल लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, जिसमें आपको एरिया आपको दिया होता है, साइड पे आपको प्रभाव बताना होता है। तो हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
कि यदि आपसे पूछ लिया जाए एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21%, एरिया को 21% बढ़ा दिया जाता है, तो व्हाट इफेक्ट ऑन साइड, तो साइड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भुजा कितनी बढ़ाई या घटाई जाएगी। तो आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए आप यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा देते हैं तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा तरीका है, मैं इसमें एक तरीका बता रहा हूं, वही तरीका आपको लगाना है। इसमें एक बेसिक तरीका ये लगेगा फ्रैक्शन, इसमें लगेगा फ्रैक्शन, इससे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। पहले जो आपकी भुजा थी वो 100 थी, अब हमें पता नहीं। दूसरी बात हम बात करते हैं, पहले दूसरी भुजा भी 100 थी, अब हमें पता नहीं। और फिर हमने एरिया देखा तो पहले 100 था, अब 21% बढ़ गया तो 121, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 121 इनटू 100, ये होता है 11 का स्क्वायर, ये होता है 10 का स्क्वायर, और ये आप स्क्वायर अंडर रूट करने पर काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 110। पहले 100 था, अब 110 हो गई, तो 10% इंक्रीमेंट। इस प्रकार से आप फ्रैक्शन से साइड निकाल सकते हैं, ये आपकी साइड आ गई। तो इस प्रकार से जब आपको एरिया दिया होता है तो आप साइड निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सर्किल की। तो सर्किल के एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी मिलता जुलता स्क्वायर से ही है, इसलिए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो सर्किल है आप सभी जानते हैं, जो सर्किल होता है उसे हम वृत्त के नाम से जानते हैं, सर्किल, इसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। और सब जानते हैं इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये पाई आर स्क्वायर होता है तो हम ये देखें पाई जो है वो तो 22/7 ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। अब ये रेडियस बचती है r इंटू आर, तो इसे हम साइड इंटू साइड भी मान सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें कि जो रेडियस ऑफ एन सर्किल इज इंक्रीज बाय 10%, यदि रेडियस 10% इंक्रीज कर दी जाती है तो ये वही कॉन्सेप्ट बन जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 100/100, तो ये हो जाएगा 21% इंक्रीज इन एरिया। तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 21% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, यदि रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय, मान लीजिए 20% इंक्रीज कर जाती है, हम देखेंगे 100 से हो गई 120, 100 से हो गई 120, एरिया 100 से हो गया x, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 144 बराबर x। तो पहले 100 था, अब x हो गया, मतलब 144 हो गया, 44% इंक्रीजेस। और हम रेशियो की मदद से इस प्रकार से निकाल सकते हैं, एरिया साइड जो है 20% बढ़ गई, तो 20 पंजे 100, तो 5 से हो गई 6, 5 से हो गई 6, 55 25, 6 36, क्योंकि साइड इंटू साइड एरिया होता है, तो 25 से 36 हो गया। तो आप जानते हैं कितना बढ़ गया, ये 11 बढ़ गया। पहले कितना था 25, ऑब्वियस परसेंटेज हमने निकाल दिया, 25 चौका 100, 11 चौका 44% इंक्रीजेस, वही सेम आंसर रहता है। तो इस प्रकार से हम वृत्त या सर्किल का भी इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।